हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह और हमारे साथ हैं श्याम जी। और ये बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं और इन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। ये मेरे प्लस के स्टूडेंट रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर और इन्होंने अनअकैडमी में रह के रेगुलर क्लास अटेंड किया है और आज इन्होंने इतिहास रच दिया है। एक निम्न मध्य वर्गीय फैमिली से होते हुए ये डॉक्टर बनेंगे और कोई ना कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज इनके मार्क्स पे मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन श्याम। कितने नंबर हैं आपके? 631। 631, दैट्स ग्रेट, गुड। तो श्याम, पहले थोड़ा सा शुरुआती दौर में चलते हैं कि आपने डॉक्टर बनने का सपना कब देखा और आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? सर, जनरली फैमिली साइड से नहीं नहीं थी। हम जहाँ 10th किए थे तो वहाँ सर ही बताए थे कि मतलब उनके जो भाई थे वो इंजीनियर थे बॉम्बे में। तो हम्म। वही मतलब तुम ये करो वो करो। तो अच्छा। जनरली अब अच्छा जनरली टेंथ श्याम। तक तो मैं हाँ। 11th तक कुछ नहीं था, 11th वैसे ही रह गया। ओके। श्याम, आपको क्या लगता है कि बिहार के एक छोटे से गांव में रह के नीट जैसे बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन करना कितना चैलेंज होता होगा? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान? सर एक्चुअली मैं हूँ भी मतलब रूरल एरिया से ही। मेरा गांव बेल्धा है, नवादा जिला में। अच्छा। तो पूरा रूरल नहीं है, मतलब बिल्कुल। मतलब लोग कहते थे कि पगडंडी है। मतलब कितना है, जो फिर रियली हमको देखने को मिल गया कि टाइम लगा ही मेरा। हम्म। और वहां से हम निकले तो फिर यहाँ आए तो हमको तो पहले यही नहीं पता था कि मतलब मेडिकल करने के लिए कौन सा एग्जाम होता है, क्या होता है। तो सारे यहीं आके पता चला कि पहले पता चला कि आईपीएमटी का एग्जाम होता हम्म है। तो फिर वही, फिर नीट कैसे कैसे सब होते गया। हम्म। 19-20 में जाके हमको पता चला कि किस टाइप का ये कंपटीशन है। और हम्म। उसके बाद फिर मैं तैयारी में लगा सही से। ओके, तब ग्रेट। वही है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि नीट क्या होता है और कैसे इसके एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। श्याम, जब लॉकडाउन लगा, आप रेगुलर प्लस के स्टूडेंट रहे हैं, मेरे सारे प्लस के क्लास अटेंड करते थे और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो 8 बजे कराता हूँ, अभी भी कराता हूँ, वो भी आप आते थे। कितना हेल्पफुल रहा आपको अनअकैडमी का सफ़र और कैसे आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर पाए? सर जनरली जब हम एकेडमिक का सब्सक्रिप्शन लिए थे 6 मंथ के लिए, हम्म। तो उस टाइम का टाइम था। तो वो हम गांव पे ही रह के पढ़ रहे थे। हम्म। तो फिर इफेक्टिव पढ़ाई गांव पे होता नहीं था, कारण बाहर हम नहीं मतलब निकल पाते जाते थे उतना। हम्म। तो इस पढ़ाई उतना बहुत कम होता था। जनरली रूरल एरिया का भी माहौल भी होता था, तो उसके उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था वहाँ। हम्म। फिर जब मैं यहाँ पटना आया तो हम्म। यहाँ लेके रूम में रह के फिर लाइब्रेरी ज्वाइन किया। फिर लाइब्रेरी में जाके मतलब अबाउट 14-15 घंटे से तो क्लास ही में काम करता था। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आपका कैसे बायो में, कैसे आप बायो में कितने नंबर आए हैं आपके? सर ऐसे बाद में कैलकुलेट, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आप नंबर बताइए। 80 कितना बता रहे हैं? 80? 86। 86 आपने सही किया है। 86 मैंने 344 का स्कोर आपने किया है, दैट्स ग्रेट, गुड मार्क्स। तो बायो की तैयारी आपने कैसे की और इतना अच्छा स्कोर कैसे किया? सर बायो की तैयारी जनरली हम एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हो गए थे कम्प्लीटली। हम्म। कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर थे, वो मैं नोट से ही तैयार किया था, मतलब तैयार किया। हम्म। मतलब हम पढ़े वहाँ के नोट से ही तैयार किया था कंसेप्चुअल चैप्टर को। और बाकी मेमोराइज जनरली तो वही चैप्टर होता है, तो फिर उसको हम एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर किए थे। और हम्म। कंसेप्चुअल चैप्टर तो उसको फिर एनसीईआरटी से कम्प्लीटली पढ़े थे। और ओवरलाइन सब कुछ जो हमको लगा कि मतलब इम्पोर्टेंट है उसको हम ओवरलाइन करते हुए निकले थे। और हम्म। लास्ट में वही ओवरलाइन को ही हम पढ़ते निकले। तो हम्म। लास्ट में इफेक्टिव रहा वो जो किए थे हम। ओके।
फिजिक्स का अप्रोच कैसा रहा आपको? फिजिक्स को कैसे तैयारी करते थे? फिजिक्स बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसको कैसे आपने किया था? सर फिजिक्स में भी मेरा 39 सही है इस बार। तो ग्रेट। फिर अन अकेडमी से ही मतलब पढ़े थे, एसटी सर से, हम्म। शैलेंद्र तंवर सर से। हाँ हाँ, जानते हैं हम। ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट। तो बेस हम यहीं से बनाए थे फिजिक्स के लिए। और हम्म जनरल, हाँ, उनके नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाया करता था, कंसेप्ट हम्म बहुत सारे क्वेश्चन होता था। और हम्म। फिर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के थ्रू किया, और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ओके, मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो फिजिक्स का मेन है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने यस। मैक्सिमम किया और उससे ही काफ़ी अच्छा आया। और शैलेंद्र तन्वर सर ने आपको काफ़ी हेल्प किया। केमिस्ट्री यस का कैसे, आप केमिस्ट्री को कैसे कर पाए? सर, केमिस्ट्री में फिजिकल का तो फिर हम जो पढ़े थे नोट्स उसी से तैयार किए। और हम्म। ऑर्गेनिक का जितने भी कंसेप्चुअल पोर्शन है वो फिर वही वो नोट से ही तैयार हुआ था। अच्छा। और इनर और ऑर्गेनिक, ये हम्म दोनों कम्प्लीटली फिर सीआरटी ही कर दिए थे। फाइनली हम्म। फिर किए थे इसको। ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। तो इस जर्नी में आपको सबसे बड़ा दिक्कत क्या आपको लगा? कि मतलब आपको कभी कभी लगता था कि यार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे मुझे फिजिक्स नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा आप कभी लूप हॉल नजर आ रहा था आपको? सर इस बार तो उस टाइप से नहीं था। पिछले बार में था कि मतलब उस टाइप का माहौल था। इस बार उस टाइप का नहीं लग रहा था कि नहीं होगा। कारण पिछला हम्म। बार हम भी अच्छा स्कोर किए थे, 557 स्कोर करके हम बीएमएस कॉलेज लिए हुए थे। तो फाइव एक सेवेंटी बैकअप, 557। 557, ओ। तो आपने बी ए एम एस में एडमिशन लिया था आयुर्वेदिक में? यस सर, ग्रेट। पटना बीएमएस लिए हुए था अच्छा, फाइव पता फिफ्टी है। सेवन पे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम किसी कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो हम नीट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप श्याम जी, आप एक जीता जाता एग्जाम्पल हैं कि जो एक प्रोफेशनल मतलब कि कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया और उसे उसको क्योंकि वहाँ रेगुलर क्लासेस होती है, जैसे मुझे शायद पता है, रेगुलर क्लासेस होते हैं, राइट। और मुझे लगता है कि वो 8 से 4 या 9 से 5 जो भी होगा, इतना तो कम से कम टाइम लगता ही होगा, या दस जो से भी चार थोड़ा सा। तक। 10 से 4 लगता है, राइट। हाँ। तो वही है कि आप वहाँ पे भी पढ़े, फिर यहाँ नीट की भी तैयारी करें, बहुत बड़ा ये एक वो रहता है, चैलेंज रहता है, क्योंकि आपको बीएमएस का एग्जाम भी पास करना होता है। तो कैसे कैसे आप मैनेज कैसे कर पाए? सर पहले तो बिहार का काउंसलिंग बहुत लेट हुआ था इस हम्म बार। हम्म तो लग नहीं रहा था कि हम कॉलेज ले पाएंगे। लेकिन हम्म लेट काउंसलिंग होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट निकल भी गए, तो उसकी वजह से कुछ रिलैक्सेशन मिला, तो कॉलेज मिल भी गया, पटना का ही कॉलेज मिल गया हमको। हम्म। और हम उसके पहले भी अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए थे। अबाउट नवंबर दिसंबर से मैं कंटिन्यू कर दिया था। अच्छा। हम्म उस टाइम से नहीं, उस टाइम था, हम्म लेकिन स्टार्ट कर दिया था उस टाइम से अपना प्रिपरेशन को। हम्म तो वही कंटिन्यू था। तो लास्ट में फिर पता काउंसलिंग शायद जनवरी या फरवरी मार्च में, फरवरी यार में, जनवरी फरवरी में हुआ हम्म। काउंसलिंग को। तो फिर कॉलेज अलाउ हो गया, तो फिर एडमिशन एडमिशन हम ले लिए उसमें ओके। बैक, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब अगर लगे हुए हैं फिर नहीं हुए रहे तो फिर हम हम्म ऐसे ही रह जाए। नहीं, बहुत एक अच्छा डिसीजन आपने लिया। जब हम 2 या 3 बार ड्रॉप करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा वो आ जाता है कि शायद हम एमबीबीएस के लिए नहीं बने हैं। और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि एक कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में आपने इनरोल कर लिया, बीएमएस। एटलीस्ट उसमें आप अच्छा कर लेते अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता। और आपका ड्रीम ड्रीम आप परस्यू करते रहे कि क्योंकि आपका ड्रीम अल्टीमेटली एमबीबीएस करना था। तो दिस इज अ ग्रेट मतलब डिसीजन। और आप ऑब्वियस है मेहनत करते होंगे तभी साथ के साथ मतलब दोनों कर पाए। तो कितना घंटा आप नीट को देते थे कॉलेज के आने के बाद? सर जब मैं कॉलेज करता था तो उस टाइम तो 4 से आने के बाद 1-2 घंटा रेस्ट करता था, रूम पे आने के बाद, कुछ हम्म लंच कर। फिर मैं लाइब्रेरी जाता था।
लाइब्रेरी में उसके बाद हम 11 बजे तक पढ़ता था। बीच में मतलब टाइम भी हम लेते थे, आधा घंटे का स्पेन लेते थे, आधा एक हम्म घंटा का लेते रहते। हम्म और उसके बाद 11 बजे तक पढ़ता था, रात तक हम्म लाइब्रेरी में रह के। और फिर जब लास्ट का 1 डेढ़ महीना बचा, तो उस टाइम मैं कॉलेज को छोड़ दिया था, कॉलेज जाना बंद कर दिया था। हम्म जनरली 20 मार्च को मेरा फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ था हम्म वहाँ का। आफ्टर ट्रांजिशनल करिकुलम का कोर्स होता था 15 दिन का। तो फिर हम्म 20 मार्च में क्लास में कि वहाँ अटेंड किया, उसके बाद फिर जाना बंद कर दिया। उसके ग्रेट बाद ग्रेट। फिर हम 8 मई को वहाँ गए अपना ओके। registration। हाँ तो बहुत मतलब काबिले तारीफ है आपकी जर्नी है, और हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो बच्चे देख रहे हैं कि वो 2 या 3 ड्रॉप ले चुके हैं और उनको कुछ मतलब अपने नंबर पे, जैसे 500 जैसे आपका नंबर था, उस नंबर पे अगर एडमिशन मिल रहा है कहीं तो जरूर ले लेना चाहिए। और साथ के साथ आप, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम है, आप कहीं पे भी रह के कहीं बहुत अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर से पढ़ सकते हैं। एक गार्जियन का ही बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जो हो रहा है उसमें करो। हम्म गार्जियन का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसके कारण लिए भी। ग्रेट ग्रेट। वही है कि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। श्याम, अगर आपको नीट 2024 और 25 वाले बच्चों को कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे, ताकि वो मतलब अच्छे तरीके से पढ़ पाएं और उनका सिलेक्शन हो सके। सर मैं जनरली यही कहूंगा कि अगर फिजिक्स करना है तो फिर नीट का अब एग्जाम जो है अब नॉलेज बेस्ड एग्जाम हो चुका है, उतना कंसेप्चुअल बेसिस नहीं अब जाते हैं। हम्म। तो फिर फिजिक्स में अगर करना है तो कुछ कंसेप्चुअल करें, और मेजोरिटी जो रहे वो फार्मूला बेस्ड ही प्रैक्टिस करें कोई हम्म सारे। हम्म और फिजिकल का भी यही है। फिजिकल में कुछ चैप्टर है, गैसियस और सॉलिड स्टेट, ये सब हम्म का मेमोरी पार्ट पूछा जाता है। तो हम्म फिर वो सब जनरली में हमारे नोट्स बुक में कवर रहता है, जो सर हम्म पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी कवर किए हुए रहते हैं। हम्म मैं फिजिकल ऑर्गेनिक के लिए फिर जो भी कंसेप्चुअल पोर्शन था उसको अथी से ही किया, नोट्स से ही किया। हम्म और फिर हम एनसीईआरटी को कम्प्लीटली किए थे, हम्म ऑर्गेनिक का। हम्म और इनऑर्गेनिक का तो कम्प्लीटली में हम एनसीईआरटी ही किए। हम्म इतने पूरे लाइन को पढ़े, जो भी हमको लगा कि इम्पोर्टेंट है सबको ओवर लाइन किए, और लास्ट हम्म में हम वही रिवाइज किए। राइट। और उसका इफेक्ट भी दिखा एग्जाम में, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन जैसे डी ब्लॉक पी ब्लॉक का था, तो एनसीईआरटी का लाइन उठा करके आया हुआ था। हम्म हाइड्रेशन एनर्जी का क्वेश्चन था, कॉपर आर का, तो वो सब सीधे लाइन उठा कर आया हुआ था एनसीईआरटी का। तो फिर वहां से हेल्पफुल मिल रहा वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, अच्छा रहा। राइट। थैंक यू सो मच श्याम, और आप बहुत अच्छा करें। अब एमबीबीएस का सफ़र आपका शुरू होगा, और बहुत अच्छा करें। ऑल द वेरी बेस्ट।